है गाइज, आप देख रहे हैं JMS स्टडी कुश गुप्ता यूट्यूब चैनल। बेस्ट चैनल है जिसमें कि आप लोगों को मैट्रिक लर्निंग कराया जा रहा है। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, निश्चिंत रहिए और अपने घर में ये मैट्रिक की तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। चलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले दिन बताया था। और पिछले दिन में जो है जिस क्वेश्चन पर मैंने चर्चा किया था उस पर यदि समझे होंगे तो बहुत अच्छा। तो चलिए मैं उसी टाइप से, ये भी क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ। तो प्रश्न क्या है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है। इसको हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = m गुना x + 3 हो। इस तरह से इसका मान निकालना है, यानी m का मान निकालना है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को इसके बारे में, ये दोनों को मैं x से, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी एक चर का मान पहले निकालता हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको समीकरण को लिख लेता हूँ। 2x + 3y = 11। उसके बाद दूसरा समीकरण लिख लेता हूँ। 2x - 4y = 24। ओके गाइज, अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, यानी दोनों में से दो चर है। ये पहला चर है, ये पहला चर हुआ, ये दूसरा चर हुआ। ओके गाइज, तो दोनों चर में दो समीकरण, दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण में से एक x या y किसी का मान निकालना है। दोनों में से किसी का मान निकालना है। एक इसका मान दूसरे में विस्थापित किया जाएगा, तो उसी को प्रतिस्थापन करते। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो 2x प्लस, यदि ये यहाँ प्लस में इधर आके क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो 11 में से -3y हो जाएगा। उसके बाद अब ये क्या है, गुणा में है, उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा। 11 - 3y/2 इसे जो है डिवाइड किया जाएगा। तो आप देख चुके हैं कि ये क्या है, डिवाइड किया गया। x = क्या प्राप्त हुआ, 11 - 3y/2। तो अब मैं चलता हूँ कि अगला समीकरण 2 में एक का समीकरण से निकाला गया x, फिर समीकरण 2 से निकालूंगा y का मान। तो चलिए मैं x - 4y = 24। ओके गाइज, अब ये x का मान यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा, यानी कि x का मान, x की जगह पर ये लिखा जाएगा 11 - 3y/2। और यहाँ पर ये है, x की जगह पर ये रखा गया, यानी ये x है, x की जगह पर ही यही लिखा गया है। तो चलिए मैं यहाँ y वाला है, y को लिख लेता हूँ। उसके बाद -24 = -24। अब ये दोनों को गुणा कर देता हूँ। ओके गाइज, तो गुणा करने के बाद क्या होगा, 11 गुना 2 क्या आ जाएगा, यानी 11 दूना 22। ओके गाइज, अब 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस ही होता है 6। यहाँ पर नीचे में तो 2 होगा ही। उसके बाद -4y = 24। ओके गाइज, अब दिखाता हूँ कि ये जो है माइनस, यानी कि भिन्न का घटाव है। तो भिन्न का घटाव किस तरह से किया जाएगा, तो आप लोग तो जानते होंगे। तो इसको भिन्न का घटाव कर लेता हूँ। भिन्न का घटाव करने के बाद 2 का 2 दोनों का जो गुना किया जाता है, तो 2 का 2 ही होगा। 2 का 2 में कितना से गुना किया गया, 1 से। तो इसमें भी 1 से गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा जो संख्या है। उसके बाद देख लेता हूँ यहाँ पर, फिर 1 में कितना से गुना किया गया, 2 से। तो इसमें भी 2 ही से, जितना से इसमें गुना किया जाएगा उतना से ही ऊपर में। तो 4 दूना 8 होगा। ओके गाइज, 4 दूना 8। तो चलिए मैं यहाँ में -24 लिख देता हूँ। उसके बाद अब देखा जाएगा कि ये दोनों y है, ये y। तो 22 - 6, यहाँ पर जो है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -6y फिर -8/2 = 24। ओके गाइज, अब इसको क्या किया जाएगा, ये माइनस, ये क्या है, माइनस में है, और ये गुना में है, उधर भागा में है, उधर जाके क्या होगा, गुना में होगा।
तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये दोनों को भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये माइनस है, माइनस 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 जुड़ जाता है लेकिन माइनस ही रहता है, तो 8 6 14 होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 14, यहाँ जो है क्या है भागा में, उधर जाके क्या होगा गुना में होगा। ओके गाइज, चलिए मैं लिख देता हूँ, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4। ओके गाइज, अब देखता हूँ कि ये जो है प्लस में, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पर प्रोसेस आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर तो ये रहा 2 - 14 इक्वल टू 48, ये रहा। अब ये प्लस में, उधर जाके क्या होंगे माइनस में होंगे। ओके गाइज, तो यहाँ माइनस में होंगे, 48 में से 22 घटेगा, तो 22 घटने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो चलिए मैं 8 में से 2 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। ये मैं सॉरी यहाँ पर घटेगा नहीं, यहाँ पर जुटेगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जुट जाएगा तो कितना प्राप्त होगा 8 2 10, 4 2 6, 1 7। ओके गाइज, माइनस माइनस ही रहेगा। अब दिखाते हैं यहाँ पर क्या है गुना में है, सॉरी हाँ गुना में है, तो गुना में है तो इसको क्या किया जाएगा उधर लेकर भागा में किया जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए देखते चले, यह माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा और इसको जो है भागा करने के बाद 14 से कितना प्राप्त होगा 14 पंचा 70, समझ रहे हैं। ये रहा y का मान, y का मान निकल गया। अब मैं आप लोगों को x का मान निकालता हूँ, क्योंकि ये थर्ड जो है समीकरण है, समीकरण थर्ड में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो चलिए मैं y का मान रख के दिखाता हूँ। तो x इक्वल टू है 1 11 माइनस 3y, सॉरी हाँ 3y बाय 2। तो चलिए मैं यहाँ पर y का मान रख लेता हूँ। तो y का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। 11 माइनस 3 गुना 5 किया जाएगा, क्या होगा वो देखता हूँ, 5 या 15 होगा, 15 और ये माइनस 11 बाय 2। तो चलिए यहाँ पर उल्टा घटेगा, 11 है ये 15 है, तो 15 में से 11 जो है सब्ट्रैक्शन होंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, माइनस 4 बचेगा। तो 2 से उसको डिवाइड किया जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा। ओके गाइज, ये रहा आपका x का मान, समझ लिए। तो ये x का मान प्राप्त हुआ -2, तो समझ गए होंगे। तो अब जो है x और y का मान तो निकल गया, यहाँ पर क्या कहा था m का मान निकालने के लिए। तो m का मान कैसे निकलेगा, तो चलिए मैं m का मान भी निकाल कर दिखाता हूँ यहाँ पर डस्टिंग करके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया, y इक्वल टू mx प्लस 3, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर y का मान क्या है 5 है, 5 दे देता हूँ y की जगह पर, y का मान, फिर यहाँ पर m है, x के मान कितना है -2 है, तो -2 दे देता हूँ, उसके बाद +3। ओके गाइज, अब ये दोनों तो गुना होंगे, क्या होंगे -2m प्लस 3। ओके गाइज, देख रहे हो आप लोग। अब यहाँ क्या किया जाएगा, ये प्लस में इधर आ क्या होंगे माइनस में होंगे, तो 3 जो है 5 में से -3 किया जाएगा और -2m बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस में है इधर आके, सॉरी -2 है गुना में है, तो इधर आके भागा में होगा, तो यहाँ पर m प्राप्त हो, सॉरी m बच गया, तो ये दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो -1 प्राप्त होगा, समझ गए। तो यहाँ 2 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो वही 1 प्राप्त होगा, 2 का 2 ही होता है, तो यहाँ पर -1। ओके गाइज, ये समझ गए होंगे आप लोग, बहुत खुशी की बात है। यदि समझे नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। तो चलिए मैं अब अगला एक जो है क्वेश्चन बताने वाला, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। क्या कहा गया कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही ज्ञात करना, और विधि है लेकिन पहला मैं प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करूंगा।
तो बताया भी गया उसी विधि से। तो चलिए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। प्रश्न में क्या कहा गया, दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्या वैसे दो, मान लीजिए अपने मन से भी मान सकते हैं कि दो संख्या ऐसे हैं जो कि दोनों का अंतर, अंतर का मतलब जानते होंगे, अंतर का मतलब हो कि एक संख्या पहली संख्या से दूसरे संख्या यदि घटाया जाता है तो 26, यानी कि 26 निकलता है, वैसी संख्या है। तो वो अंतर वही होता है। तो यह 26 है। और कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दूसरी संख्या कितना है कोई पता नहीं, कि उससे पहली संख्या 3 गुनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर कहा गया उन्हें ज्ञात कीजिए वो कौन सी संख्या है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेना पड़ेगा। मान कौन सा लेंगे, चलिए माना कि जो है दोनों संख्या क्रमशः x और y, समझ रहे हैं। तो ये दोनों मान लिया गया और उसके बाद दोनों का अंतर लिखा जाएगा। दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अंतर क्या है, x में से, यानी कि दो संख्याएं पहला ये और दूसरा ये, तो x में से यहाँ y को घटाया जाएगा तो 26 प्राप्त होगा। तो ओके गाइज, ये रहा इस तरह से। अब उसके बाद क्या कहा गया, जो पहले बार कहा गया उसको लिख दिया हूँ। अब दूसरी बार क्या कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो एक संख्या मान ली पहले संख्या ये है x है, दूसरी संख्या से कितना है 3 गुनी है। ओके गाइज, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ 3 इसमें क्यों गुना किया है, क्योंकि ये छोटा है, इसमें 3 गुना किया जाएगा तब इसके बराबर होगा। ओके गाइज, तो इसलिए यहाँ पर यही है कि इससे जो है 3 गुनी ये है, इसमें 3 गुना किया जाएगा तब इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका 3 गुनी है। तो ओके गाइज, आप देख लीजिए दो समीकरण यहाँ पर दिख रहे होंगे, पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण। ओके गाइज, अब मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ x और y का मान, वो दो संख्या कौन से हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर तो x का मान निकाला हुआ ही है। तो चलिए मैं यहाँ पर समीकरण एक में x का मान विस्थापित कह सकते हैं, या वैसे मान रखने पर ऐसे भी कह सकते हैं, मान रखने पर। तो चलिए मैं लिखता हूँ x माइनस y इक्वल टू 26। पहले मैंने समीकरण लिख दिया। उसके बाद अब x की जगह पर ये लिखना है, x जहाँ पर है वो लिख देता हूँ यहाँ पर x, फिर माइनस y है, माइनस y लिख दिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये दोनों y ही है, दोनों y है, ये 3 y है, ये 1 y है। तो दोनों में से जो है सब्ट्रैक्शन होंगे, यानी घट जाएंगे। तो 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बचेगा। तो 26 इधर है। अब यहाँ क्या है, गुना में उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा। तो आप लोग तो जानते होंगे, इसको जो है डिवाइड किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो ओके गाइज, आप समझ गए होंगे कि ये क्या हुआ प्राप्त, 13 हुआ y का मान। ओके गाइज, अब मैं x का मान निकाल दो, समीकरण यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए मैं समीकरण 2 में रखता हूँ। तो समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3y, y का मान क्या है, 13 है, समझ रहे हैं, 13 है। तो 13 से गुना किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 13 3 जा क्या होगा, 39, समझ रहे हैं, 39 यानी 13 3 जा 39।
ये रहा आपका आंसर। तो दोनों आंसर प्राप्त हो चुका है। तो जो कि इसमें कहा गया था वही प्राप्त करने के लिए दोनों संख्याएं आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके 3 गुने हैं। पढ़ दे एक बार, 13 या 39। तो ये यही पूछा गया। तो पहली संख्या है दूसरी संख्या 3 गुनी है। सॉरी, पहली संख्या दूसरी संख्या, सॉरी सही कहा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। आप देख लीजिए हकीकत क्या है। तो ओके गाइज, आप यदि जांच करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी कंफ्यूज में हो जाते होंगे कैसे आंसर पूरा है या नहीं पूरा है, तो चलिए मैं आप लोगों को जांच करने के लिए भी बता देता हूँ। तो जांच कैसे किया जाएगा वो भी दिखाता हूँ। तो y और x का मान तो निकला हुआ है, चलिए मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से जांच किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर समीकरण है, तो समीकरण है या यहाँ जो कहा गया था चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ है कितना, x का मान क्या है, जो है 39 और माइनस y का मान क्या है 13। और यहाँ पर अब देखना है कि दोनों इतना पुरता है कि नहीं। यदि ये इतना पुर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आंसर करेक्ट है। तो y और x का मान बैठाकर आप उसको जो हल करके देख लेना है कि यदि दोनों साइड यदि इक्वल हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि आंसर करेक्ट है। तो यदि आप लोगों के पास यदि आंसर मान लीजिए नहीं है, आंसर नहीं है, तो आप जांच करके भी जो है देख सकते हैं कि सही है हिसाब या गलत है। ओके गाइज, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 9 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ओके गाइज, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जांच यहाँ पर जांच किया जाएगा, जांच किया गया है, जांच। तो ओके गाइज, आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब आप लोगों को। चलिए गाइज, मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि 3 नंबर में ही पहला नंबर का बता दिया हूँ और दूसरा नंबर मैं बताने वाला हूँ। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न को पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रश्न क्या कहा गया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि बड़ा कोण यानी संपूरक जानते होंगे। संपूरक मतलब वो होता है कि दो कोणों का योग 180 होता है। 2 कोणों का योग 180 होता है, उसको संपूरक कोण कहते हैं, दोनों कोण को। तो चलिए मैं वो दोनों कोण ज्ञात करता हूँ। कौन सा है, कहा गया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ दोनों कोण का, पहले जिसमें नहीं है उसको मान लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ, माना कि दोनों कोण क्रमशः x और y है। ओके गाइज, आप देख रहे हैं ये रहा आपका x और y का मान। तो x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के पहले यहाँ पर फिर से पढ़ लेता हूँ कि कहा गया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, पहले दोनों कोण को पहले लिख लेता हूँ। दोनों कोण इक्वल टू, दोनों जोड़कर क्या प्राप्त होता है, 180। मान लिया कि x और y दोनों कोण है और दोनों कोण जोड़कर क्या होता है, 180 होता है। ओके गाइज, अब इस प्रश्न से अगला प्रोसेस को पढ़ के देखा। तो अगला में क्या कहा गया, बड़ा कोण। मान लीजिए बड़ा कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटा कोण ये रहा, तो छोटा कोण में 18 अधिक किया जाएगा। ओके गाइज, यानी ये इसमें 18 जोड़ा जाएगा तब इसके बराबर होगा। यानी कि इतना बड़ा है जो कि ये छोटा है, इसमें 18 जोड़ा जाएगा तब ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है। तो ये रहा आपका ये जो है छोटा बड़ा का आंसर। तो चलिए मैं अब यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। x का मान तो लिखा हुआ ही है, y का मान लिखा, पहले समीकरण लिख देता हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये रहा। तो चलिए मैं समीकरण 1 लेता हूँ। समीकरण 1 में
एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रख लेता हूँ समीकरण एक में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। अब यहाँ पर एक्स का मान यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स का मान क्या है, इक्वल टू ये दोनों लिखना है, वाई प्लस 18 और फिर यहाँ प्लस वाई है, वाई लिख देता हूँ। ओके गाइज, देख समझ रहे होंगे। अब ये वाई और ये वाई दोनों एक जगह आ जाएगा, वाई प्लस 18 इक्वल टू 180। उसके बाद ये जो 18 जो है इसमें 180 में से घट जाएगा, पहले दोनों को जोड़ देता हूँ, 2y होगा। ओके गाइज, समझ रहे हैं। उसके बाद ये 18 जो है उधर जाके सब्ट्रैक्शन होंगे, इसमें से घटाया जाएगा। तो चलिए मैं घटा देता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा चलिए देख लेता हूँ। यहाँ पर जो है इसमें से घटाया जाएगा, एक दिन पे चलेंगे, 10 में से 8 घटा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 1 घटा, 6 बचेगा। ओके गाइज, यहाँ पर 1 रहा। उसके बाद यहाँ पर 2 से गुना है तो उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा। ओके गाइज, 2 से भागा कर देता हूँ, 2 8 16, 2 का 2। ये रहा आपका जो है, ये रहा आपका आंसर, y का मान और x का मान अब निकालता हूँ। y का मान प्राप्त हो गया है, तो समझ रहे हैं आप लोग। अब x का मान निकालता हूँ समीकरण 2 में, जो है y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि y का मान कैसे जो है x का मान कैसे निकाला जाए। x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। ओके गाइज, समझ रहे हैं। अब है ये x इक्वल टू वाई का मान कितना है, वो y का मान यहाँ पर लिख देता हूँ। y का मान ये रहा 81, उसमें ये 18 जोड़ दिया जाएगा। 18 जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, 8 1 9, ये 8 1 9। ओके गाइज, ये रहा आपका आंसर, दोनों का आंसर करेक्ट हो गया है। तो आप लोगों को निश्चिंत रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं, यदि दिक्कत होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।